दिल्ली चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में पहला रुझान भी सामने आ जाएगा। काउंटिंग से कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और कालकाजी से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी ने कहा कि यह सामान्य चुनाव नहीं है और ये सचमुच ये चुनाव सामान्य नहीं है, क्योंकि 2025 का दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की फ्यूचर को तय करेगा और इसलिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस बार दिल्ली के किले को फतह करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आप सुप्रीमो आरोप है, मनगढ़ंत आरोप है, अनर्गल बातें करना, 12 बजे आते थे दोपहर में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। यहाँ तक कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को ये कहती थी कि अरविंद केजरीवाल घोषणा मंत्री है, आम आदमी पार्टी हार से बौखला उठी है और इसलिए जो है लगातार अरविंद केजरीवाल 12 बजे आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि बड़ी घोषणा करूंगा। फिलहाल ग्राफिक्स के माध्यम से हम ये भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सी हॉट सीटें हैं जिस पर देश और खास करके दिल्ली के लोगों की निगाहें टिकी हुई है। तो यहाँ पर हम राजेंद्र नगर की बात करते हैं, तो जहां से दुर्गेश पाठक जो मौजूदा विधायक है आम आदमी पार्टी के, दूसरी बार आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को यहाँ पर चुनाव लड़वाया है। और इधर जंगपुरा की जंग इस बार कितनी भीषण होने वाली है ये भी फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। जंगपुरा सबसे हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहाँ से पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जंगपुरा में एक जनसभा किया था और इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों को आड़े हाथों लिया था। अमित शाह ने कहा था कि ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों की जोड़ी जो है चुनाव हारने जा रही है। अमित शाह ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि हम दिल्ली की जनता को ये बता के कह के जा रहे हैं 8 तारीख को दिल्ली में भगवा लहराएगा, शान से फहराएगा और आप लोग पहले ही पटाखे घर में खरीद के रख लीजिए। तो सबसे पहले बैलेट से वोट की गिनती होगी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग मतगणना केंद्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी कैबिनेट में मंत्री भी है। कुछ ही देर में पहला रुझान भी सामने आएगा। तो फिलहाल सौरभ भारद्वाज एक मंदिर पहुंचे हैं जहां पर वो भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, हाथ जोड़कर भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की जीत की कामना कर रहे हैं। और इधर बात की जाए तो बीजेपी भी लगातार जीत का दंभ भरती हुई नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली के सिंहासन पर इस बार कौन राज करेगा ये फिलहाल देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो बैलेट पेपर से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी देर में पहला रुझान भी सामने आएगा और लगभग 11 से 12 बजे के बीच ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार दिल्ली की सल्तनत पर कौन सी राजनीतिक पार्टियों का राज होगा। और ये देखिए पहला रुझान सामने आ गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 70 में से 6 सीटों के रुझान सामने आए हैं जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 3 सीटें गई है तो इधर बीजेपी के खाते में भी 3 सीटें गई है। कांग्रेस पार्टी अभी तक शुरुआती रुझान में खाता नहीं खोल पाई है और इधर जो अदर पार्टियां हैं वो भी अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो पहला रुझान सामने आ गया है। बैलेट पेपर से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और 70 में 6 सीटों के रुझान में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बिल्कुल कह सकते हैं कि एक टफ फाइट देखने को मिल रहा है। दोनों के ही खाते में 3-3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी के खाते अभी तक नहीं खुले हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल सौरभ भारद्वाज एक मंदिर में आपको यहाँ पर नजर आ रहे थे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इधर आतिशी का कहना है कि यह चुनाव सामान्य नहीं है, ये अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई है। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। केजरीवाल पुनः
चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि वोटिंग के बाद 14 एग्जिट पोल भी आए हैं, जिसमें 12 एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन 2 ऐसे एग्जिट पोल भी हैं जिसमें केजरीवाल की सरकार बनाने का अनुमान जताया गया है। तो 70 में से 8 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में यहां पर 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। 2 सीटों से भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों में पिछड़ती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी से। और इधर कांग्रेस और अदर पार्टी की बात की जाए तो फिलहाल अभी तक खाता नहीं खुला है। 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो इधर 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल ये रुझान है। और इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी 70 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस समय आगे चल रही है, तो दूसरी तरफ 3 सीटों पर जो देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी, वो 3 सीटों पर आगे चल रही है। 19 मतगणना सेंटरों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। शुरुआती रुझान की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और इधर बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन इधर कांग्रेस और अदर पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुल पाया है। ऐसे में बात की जाए तो इस बार दिल्ली की सल्तनत पर कौन राज करेगा, ये फिलहाल देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। नई दिल्ली विधानसभा सीट से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है प्रवेश वर्मा, उन्होंने भी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की है। और ये देखिए 70 में से 9 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो फासला है वो 50% का हो गया है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। आम आदमी पार्टी के खाते में फिलहाल 6 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से शुरुआती रुझानों में 3 सीटों के मार्जिन से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल कांग्रेस और अदर पार्टी अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं। और ये देखिए 70 में 10 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर, यानी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के खाते में शुरुआती रुझान में आधा दर्जन सीटें हैं, 6 सीटें हैं और बीजेपी 3 से 4 पे पहुंच गई है। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी का खाता खुल गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 70 में से 11 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो इधर कांग्रेस पार्टी ने भी अपना खाता खोल लिया है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टी के खाते अभी तक नहीं खुल पाए हैं। 70 में से 11 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। जंगपुरा से ये बड़ी खबर, अपनी सीट से मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जंगपुरा जो बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट है, यहां से भारतीय जनता पार्टी ने तरविंदर सिंह मारवाह को चुनावी मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया जो लगातार पटपड़गंज से चुनावी ताल ठोकते थे, लेकिन इस बार जो है मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी सीट से शुरुआती रुझान में बैलेट पेपर की गिनती से मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये तमाम वो दिग्गज नेता हैं जिन पर दिल्ली और देश की जनता की निगाहें टिकी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। और इधर ये देखिए 70 में से 14 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी 6 सीटों से 4 पर पहुंच गई है और बीजेपी का यहां पर जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। बीजेपी सीधा 4 से 9 पर पहुंच गई है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीटें हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।